डीडी उर्दू पर। स्क्रिप्ट आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तारीखी आज़ाद तिजारती मुआहदा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, ये FTA सिर्फ एक तिजारती मुआहदा नहीं बल्कि मुश्तरक खुशहाली का है नया खाका। मदर ऑफ ऑल डील से 99% से ज्यादा हिंदुस्तानी बरामदात को यूरोपीय यूनियन के बाजारों तक मिलेगी रसाई। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों के लिए भी खुलेंगे नए मौके। हिंदुस्तान के ज़राई पैदावार को मिलेगा बड़ा मार्केट। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों ने भी मुआहदे को करार दिया तारीखी। एंटोनियो कोस्टा ने कहा, हम तिजारती सलामती और अवाम से अवाम के ताल्लुकात में एक नए बाब का कर रहे हैं आगाज। उर्सुला वॉन डेर लेओन ने कहा, मुआहदे से दोनों तरफ पैदा होगी लाखों मुलाजमतें। वज़ीर आज़म ने आलमी सरमायाकारों को हिंदुस्तान के तवानाई के शोबे का हिस्सा बनने की दी दावत। गोवा में 4 रोज़ा इंडिया एनर्जी वीक में गहरे समुद्र के बड़े मंसूबे का किया जिक्र। कहा, 2030 तक तेल और गैस के शोबे में 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी का है हदफ। कल से शुरू होने वाले बजट इजलास से पहले पार्लियामेंट में हुई ऑल पार्टी मीटिंग। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने ऐवान को चलाने में अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों से ताउन करने का किया मुतालबा। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एक अहम मुआहदे का ऐलान किया गया है। ये मुआहदा भारत के 1.4 बिलियन लोगों और यूरोपीय ममालिक में लाखों लोगों के लिए बेपनाह मौके फराहम करता है। EU और भारत का मजमूई तौर पर दुनिया की GDP का 25% हिस्सा है और आलमी तिजारत का तकरीबन 1/3 हिस्सा है। काबिल जिक्र है कि यूरोपीय यूनियन 27 ममालिक पर मुश्तमिल है। दोनों के दरमियान तिजारत फिलहाल 180 बिलियन डॉलर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे जमहूरी अक़दार पर मबनी सबसे बड़ा तिजारती मुआहदा करार दिया। ये मुश्तरका खुशहाली का ब्लूप्रिंट यानी नया खाका है। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसकी यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। यह FTA भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। सिक्योरिटी और दिफाई शराकतदारी में ताउन के मुआहदे भी तय किए गए। वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहदे को आलमी इस्तेहकाम और बाहमी ताउन को तक़वियत देने वाला करार दिया। आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। इस संदर्भ में आज हमने यूक्रेन, पश्चिमी एशिया, इंडो पैसिफिक सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा ने कहा कि यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदा स्ट्रेटेजिक नौयत का है और वसीतर अवामी मफादात को मुकम्मल करता है। और ईयू की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि हमने कर दिखाया और मदर ऑफ ऑल डील को पूरा करके दिखाया। और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनूबी गोवा में मुनक़िद होने वाले 4 रोज़ा इंडिया एनर्जी वीक का वर्चुअली तौर पर इफ्तिताह किया। ये इंडिया एनर्जी वीक का चौथा एडिशन है। इंडिया एनर्जी वीक की तवानाई की हिफाजत को यकीनी बनाने, सरमायाकारी को मुतहर्रिक करने और कार्बन के अखराज में कमी की गरज से काबिल तौसी तदाबीर को आगे बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत आज हर शोबे में आलमी शराकतदारी पर काम कर रहा है। गहरे समुद्र में मादनियात की तलाश का हवाला देते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि इस दहाई के आखिर तक तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी को $100 बिलियन तक बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। भारत आज हर सेक्टर में ग्लोबल पार्टनरशिप पर बहुत अधिक काम कर रहा है। मैं अगर एनर्जी सेक्टर की ही चर्चा करूं तो यहां एनर्जी वैल्यू चेन से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। आप एक्सप्लोरेशन का ही क्षेत्र ले लीजिए। भारत ने अपने एक्सप्लोरेशन सेक्टर को काफी ओपन कर दिया है। आपको हमारे डीप सी एक्सप्लोरेशन से जुड़े समुद्र मंथन मिशन की भी जानकारी है। हम इस दशक के अंत तक अपने ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को $100 बिलियन तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक्सप्लोरेशन के दायरे को भी 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक विस्तार करने का है। इसी सोच के साथ हमारे यहां 170 से अधिक ब्लॉक्स को अवार्ड किया जा चुका है। अंडमान निकोबार का बेसिन भी हमारी नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन हब बन रहा है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में पेट्रोकेमिकल की मांग में इजाफा होने वाला है। उन्होंने मुल्क में तेजी से होने वाली इस्लाहात का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोकेमिकल में सरमायाकारी तेजी से बढ़ेगी। भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, हमारी इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। ऐसे भारत में पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी लगातार बढ़ने वाली है। इसलिए हमें बहुत बड़े एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी और इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ग्रोथ देगा। इन सब के अलावा भारत में डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज में भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट के बहुत मौके हैं। साथियों, आज का भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर सवार है और हर सेक्टर में तेजी से रिफॉर्म्स कर रहा है। हम डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन को सशक्त करने के लिए रिफॉर्म्स कर रहे हैं और ग्लोबल कोलैबोरेशन के लिए ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना रहे हैं। भारत अब एनर्जी सिक्योरिटी से आगे बढ़कर एनर्जी इंडिपेंडेंस के मिशन पर काम कर रहा है। भारत एक ऐसा एनर्जी सेक्टर इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है जो भारत की लोकल डिमांड को पूरा कर सके और एफोर्डेबल रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन से दुनिया के लिए एक्सपोर्ट भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो। पार्लियामेंट के आइंदा बजट इजलास से पहले हुकूमत ने आज कानून साजी और दीगर एजेंडों पर बहस के लिए एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। मीटिंग के बाद पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने मीडिया को बताया कि पार्लियामेंट का बजट इजलास कल से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि सदर जमहूरिया का खिताब कल होगा, जबकि इख्तिसादी सर्वे 29 जनवरी को पेश किया जाएगा और मरकजी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। फ्लोर लीडर्स ने कई सजेशंस दिए हैं, हमने सब नोट किया है। हमारा तरफ से एक अपील किया गया है कि ये बजट सेशन है और साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है, तो शुरुआत 28 तारीख यानी कि कल आदरणीय राष्ट्रपति जी का
अभिभाषण से शुरू होगी। पार्लिमानी उमूर के वजीर ने कहा कि बजट इजलास का पहला मरहला सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस पर मुश्तमिल होगा। इसके बाद बजट पर बहस होगी। उन्होंने तमाम अराकीन से ताउन की अपील की और ऐवान के काम को बखूबी चलाने को यकीनी बनाने में मदद की। हम लोगों ने सारा मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया है कि सब पार्टी सहयोग करें और हमारे संसद को सुचारू रूप से चलाने में सब योगदान करें। अलग अलग इश्यूज पे मत आया है। हमने कहा है कि पार्लियामेंट में हर विषय पे चर्चा अलग अलग नियम के मुताबिक होते हैं। किरेन रिजिजू ने बताया कि मीटिंग में 51 मेंबरान और 39 पार्टियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। उन्होंने हर पार्टी के अरकान पर जोर दिया कि वो अपने अपने हलकों से मुतालिका मसाइल को हंगामा किए बगैर पार्लियामेंट में उठाएं। रिजिजू ने कहा कि जमहूरियत में अवाम उन्हें अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए पार्लियामेंट में भेजते हैं और इस मकसद को जहन में रखते हुए ऐवान में बातचीत को बाहमी ताउन के माहौल में क्या किया जाना चाहिए, इस पर बात हो। टोटल 51 मेंबर्स और 39 पार्टीज का ये बैठक है और 39 पार्टीज का प्रतिनिधि ने अपने अपने पार्टी के तरफ से यहाँ बात रखा है। जो लोकतंत्र में हमको लोग चुन करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, सदन में भेजते हैं अपना बात रखने के लिए, देश के लोगों को अपना बात संसद के माध्यम से पहुंचाने के लिए, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बात रखने के लिए एमपीज सदन में आते हैं। तो इसलिए हंगामा ना हो, नियम के तहत चर्चा हो और एक दूसरा का बात सुना जाए। ये अगली खबर का रुख करते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि DRDO ने जदीद टेक्नोलॉजी की तरक्की और मुल्क के सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा किया है। नई दिल्ली में तंजीम के साइंसदानों के लिए एक इस्तकबालिया से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि DRDO के पास हवाबाजी, मिसाइल, हथियारों और जदीद कंप्यूटिंग के शोबों में 45 लेबोरेटरीज हैं जो मुल्क की दिफाई सलाहियतों में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज जब टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, मुल्क के दिफाई निजाम को मजबूत बनाने के लिए पब्लिक सेक्टर के इदारों, सनत और तालीमी इदारों के दरमियान बाहमी ताउन की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के दिफाई बरामदात 30 से 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का हदफ मुकर्रर किया गया है। आज भारत रक्षा क्षेत्र में जिस आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है, उसकी एक और कसौटी यह है कि हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी कितनी बढ़ रही है। 2014 में के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ रुपए से भी कम हुआ करता था, लेकिन आज हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 25,000 करोड़ से भी अधिक पहुंच गया है। लेकिन अभी तो यह बस शुरुआत है। टारगेट 2930 का जो मैंने रखा है वो 50,000 करोड़ एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है। हमें इसमें और वृद्धि करनी है। इसमें और तेजी लाने के लिए DRDO को सिस्टम डिजाइन करते समय शुरू से ही एक्सपोर्ट मार्केट्स को भी ध्यान में रखना होगा। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर ने विधान सौध में महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने एहतजाज किया और रियासती असेंबली के मुश्तरका इजलास के दौरान गवर्नर थावरचंद गहलोत की मुबैना तौर पर तौहीन और बेइज्जती करने के इल्जाम में कांग्रेस के कुछ अराकीन असेंबली को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। उन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट के मुबैना घपले पर एक्साइज मिनिस्टर RB तेमापुर को हटाने का भी मुतालबा किया। उन्होंने रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की कमी जैसे मसाइल भी उठाए। कर्नाटक असेंबली में 22 जनवरी को उस वक्त ड्रामाई पेशरफ्त देखने में आई जब गवर्नर ने मुश्तरका इजलास के लिए रियासती हुकूमत के तैयार करदा खिताब को पढ़ने से इनकार कर दिया और अपनी रिवायती तकरीर को सिर्फ 3 सत्रों के साथ मुख्तसर कर दिया। एहतजाज के दौरान कोपल के कांग्रेस MP राजशेखर बिस्वराज हिथाल के मुबैना बयान का भी जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने एक गैर मुल्की खातून की इस्मत दरी और कत्ल के वाक़े को मामूली बताया।
और मुल्क में शदीद सर्दी के दरमियान महकमा मौसमियात ने जुनूबी रियासतों में शदीद बारिश और तूफान का अलर्ट जारी करके लोगों की तशवीशात में इजाफा कर दिया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। राजस्थान, उत्तराखंड और मगरबी उत्तर प्रदेश में अलग अलग मकामात पर गरज, चमक और जालाबारी का इम्कान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मुख्तलिफ जगहों पर गरज, चमक और तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे के साथ चलने का इम्कान है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज, चमक और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे के साथ चलने की इत्तला है। वस्ती महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा में भी गरज, चमक और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे के साथ तूफान का खतरा बना हुआ है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में सर्दी की लहर के हालात हैं और खलीज, बन्नार, कोमरेन के इलाके, जुनूबी तमिलनाडु और श्रीलंका के साहिलों पर 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आज से दुनिया के सबसे बड़े बैनुल-अक़वामी थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव के 25वें एडिशन का इनेकाद कर रहा है, जो 20 फरवरी तक जारी रहेगा। इस एडिशन के तहत भारत रंग महोत्सव मुल्क भर के 40 मकामात पर मुनक्किद किया जाएगा। इसके साथ ही 7 बड़े आजमों के कम से कम एक मुल्क की थिएटर की पेशकश भी इसमें शामिल होगी, जिससे इस फेस्टिवल की आलमी रसाई और सकाफती असर मजीद मजबूत होगा। फेस्टिवल के दौरान मजमूई तौर पर 277 भारतीय पेशकश दिखाई जाएंगी, जिनमें 136 मुंतखब ड्रामे और मधुकरदा पेशकशें शामिल हैं और 12 बैनुल-अक़वामी पेशकश भी शामिल होंगी। ये पेशकश 228 भारतीय और गैर मुल्की ज़बानों और बोलियों में होंगी। ये एडिशन मैथिली, भोजपुरी, तुलु, उर्दू, संस्कृत, ताई, खामती, निशी जैसी ज़बानों के साथ साथ तकरीबन तमाम बड़ी भारतीय ज़बानों और कई कबायली और मिटती हुई ज़बानों में पेशकश के साथ अपनी लिसानी और सकाफती पहुँच को वसी करता है। और 77वें यौम जमहूरिया की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर मरकजी वजारत सियाहत लाल किले के सहन में 6 रोज़ा कौमी सकाफती और सियाहती मेला भारत पर्व 2026 का इनेकाद कर रही है। मेले का इफ्तिताह लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और सियाहत और सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। पेश है ये खास रिपोर्ट। तारीखी लाल किले ने एक बार फिर से हिंदुस्तान की सकाफती तनव्वुर और सियाहत की सलाहियत का मुशाहिदा किया। मरकजी वजारत सियाहत के ज़ेर इत्माम भारत पर्व 2026 का इफ्तिताह 26 जनवरी को किया गया। ये मेला 31 जनवरी तक लाल किले में जारी रहेगा। भारत एक ऐसा विविधता वाला देश है जहां पर दुनिया की हर विविधताएं भारत में नजर आती है और इसीलिए इस उत्सव के माध्यम से हमारी संस्कृति की झलक तो नजर आएगी सही, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति के साथ साथ हम देश और दुनिया को इस भारत पर्व के माध्यम से यहां पर विशेष रूप से आमंत्रित करना चाहते हैं। भारत पर्व सियाहत की वजारत का सबसे बड़ा सालाना प्रोग्राम है। हिंदुस्तान के भरपूर सकाफती विरसे, फनकाराना, पाक और रूहानी विरसे की ये नुमाइश करता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश जैसे इक़दामात को भी ये फरोग देता है। यहाँ आने वाले लोगों को भारत के बुनकरों का, भारत के शिल्पकारों का, भारत के हस्तशिल्पियों का, उनके हुनर का दर्शन तो होगा ही, भारत के विभिन्न संस्कृति के विभिन्न रंगों को देखने का लाभ भी यहाँ मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ हमारा भारत जो विश्व में एक अनूठा देश है, जहाँ भोजन की इतनी तरह की विविधताएं, इतनी विविध परंपराएं, वो सारी विविधताओं को अनुभव करने का भी यहाँ सौभाग्य उसे प्राप्त होगा। इस मेले में यौम जमहूरिया की 41 झांकियां भी दिखाई जाएंगी। रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के सकाफती ग्रुप, संगीत नाटक अकेडमी और मशहूर फनकारों के जरिए 48 सकाफती प्रोग्राम यहाँ पर पेश किए जाएंगे। इसके अलावा मुसल्लह अफवाज और नीम फौजी दस्तों के 22 बैंड परफॉर्मेंस, मुल्क भर के खानों की नुमाइश, 60 फूड स्टॉल, लाइव कुकिंग डेमो और 102 दस्तकारी और हैंडलूम स्टॉल भी यहाँ देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं।
भारत पर्व 2026 की भी खास अहमियत है क्योंकि ये वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के लिए वक्फ है, जो मुल्क के इत्तेहाद, सकाफती फख्र और मादरे वतन से मोहब्बत की अलामत है। भारत पर्व 26 जनवरी से 31 जनवरी तक दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। इसमें दाखिला पूरी तरह से फ्री रहेगा। भारत की संस्कृति, कला और खान पान का जीवंत संगम भारत पर्व 2026 लाल किले के ऐतिहासिक परिसर में देश की विविधता में एकता को सजीव रूप में प्रस्तुत कर रहा है। वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ के सम्मान के साथ ये पर्व न सिर्फ देश के इतिहास को सम्मान देने का काम कर रहा है, बल्कि नई पीढ़ी को भारत से जोड़ने का माध्यम भी बनता जा रहा है। कैमरामैन मुकेश कुमार सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, डीडी न्यूज, दिल्ली। मरकजी वजीर पेट्रोलियम और कुदरती गैस हरदीप सिंह पुरी ने गोवा में होने वाले इंडिया एनर्जी वीक 2026 से कबल मुत्तहदा अरब अमारात की वजीर सनत और जदीद टेक्नोलॉजी और एडनॉक के एमडी और ग्रुप सीईओ डॉक्टर सुल्तान अहमद आले जाबिर से मुलाकात की। एक्स पर मालूमात फराहम करते हुए उन्होंने लिखा कि दोनों रहनुमाओं ने हाल ही में नई दिल्ली में हुई मुलाकात को याद किया, जहां यूएई के सदर की सरकारी दौरे के दौरान HPCL और ADNOC के दरमियान तवील मुद्दती LNG मुआहदा हुआ था। मुलाकात में अपस्ट्रीम असासे, हाइड्रोकार्बन और केमिकल्स, अहम मादनियात और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम जखीरा जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली बातचीत हुई। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत यूएई ताल्लुकात अब रिवायती खरीदार फरोख्त कुनंदा के मॉडल से आगे बढ़कर मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदल चुके हैं। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिका में ताकतवर आर्कटिक तूफान के बाद अब जानलेवा सर्द लहर ने लाखों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है, जिसके 22 हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 23 हो गई है। न्यू मैक्सिको से मेन तक के इलाके शदीद बर्फबारी की जद में हैं, जिससे मामूलात जिंदगी मुतासिर हो गए हैं। न्यूयॉर्क शहर में शदीद सर्दी के दौरान 8 अफराद की लाशें मिली हैं, जिनकी मौत की वजूहात को गहराई से तफ्तीश भी की जा रही है। जनूबी रियासतों टेनेसी, टेक्सास और लुइसियाना में बुनियादी ढांचा बुरी तरह मुतासिर हुआ है और तकरीबन 6 लाख से जायद घरों की बिजली मुनक़ता हो गई है। कौमी मौसमियाती सर्विस के मुताबिक मुल्क की तकरीबन 19 करोड़ आबादी इस वक्त किसी न किसी किस्म के कोल्ड अलर्ट के दायरे में है। मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन जैसी रियासतों में दर्जा हरारत -30 डिग्री तक पहुंच गया है, जहां फ्रॉस्ट बाइट का शदीद खतरा मौजूद है। सड़कों पर बर्फ की मोटी तह और हद बसारत कम होने के बाइस हजारों परवाजें और ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं, जिससे नकलो हमल का निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी कोरिया से दरामदात होने वाली गाड़ियों, लकड़ी और अद्वियात पर आयद टैरिफ 15% से बढ़ाकर 25% करने का ऐलान किया है। ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चूंकि कोरियाई मुकन्नरा ने हमारे तारीखी तिजारती मुआहदे को मंजूर नहीं किया, इसलिए मैं ऑटोमोबाइल, लकड़ी, फार्मा और दीगर मुताल्लिका अशिया पर टैरिफ 15% से बढ़ाकर 25% कर रहा हूँ। ताहम यह भी वाज़ेह नहीं है कि नई टैरिफ शरह नाफिज हो चुकी हैं या नहीं। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब जनूबी कोरिया अमेरिका के लिए दरामदी अशिया का एक बड़ा जरिया बना हुआ है। महकमा तिजारत के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2024 में जनूबी कोरिया ने अमेरिका को 132 अरब अमेरिकी डॉलर मालियत की मसनूआत बरामद की थी। अहम बरामदात में ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स के अलावा सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। मुत्तहदा अरब अमारात ने वाज़ेह किया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए अपनी ज़मीन, समुद्री हदूद या फ़िज़ाई इलाके के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगा। यूएई के वज़ारत ख़ारजा ने पीर को एक सरकारी बयान जारी करते हुए इलाक़ाई इस्तेहकाम और गैर जानिबदारी के लिए अपनी पुख्ता वाबस्तगी का इज़हार किया। ये पेशरफ्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद सामने आई जिसमें उन्होंने ईरान की जानिब एक ताकतवर बहरी बेड़ा आर्म्ड भेजने की बात की थी। ताहम ट्रंप ने यह भी कहा कि वो मुमकिना तौर पर फौजी क़ुव्वत के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहते हैं।
और इसराइल को गजा में तकरीबन 840 दिन तक यरगमाल रहने वाले पुलिस अफसर रान गुइली की लाश मिल गई है। रान गुइली गजा में आखिरी यरगमाल थे। उनके अहले खाना ने अपने घर मीटार के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपने बेटे पर फख्र उनके गम से कहीं ज्यादा है। उन्होंने इसराइली आवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके नुमाइंदों का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात में मदद की थी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।